और घंटे की आकार की बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज एक बार फिर से साधकों के प्रश्न और उत्तर बहुत जरूरी जानकारी लेकर उपस्थित हूं। आज के प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, हालांकि दो ही हैं, लेकिन इनके महत्ता आप देख ही सकते हैं थंबनेल से, क्योंकि ये सबके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है बात। क्योंकि आजकल कोई भी साधना या उपासना करता है तो उसको सिद्धि नहीं मिलती है, उसके क्या कारण हो सकते हैं। और पूछने वाले व्यक्ति ने पूछा है साथ ही कि साधना में वचन का क्या महत्व है। तो देखिए, सबसे पहली बात ये है कि कलयुग में आखिर प्रत्यक्ष सिद्धि मिलने का कारण क्यों नहीं है, आखिर क्या वजह होती है कि कलयुग में प्रत्यक्ष सिद्धि नहीं मिल पाती है। वहीं पूछने वाले साधक ने पूछा है कि पुराने जमाने में लोगों को बहुत ही सहजता से सिद्धि मिल जाती थी, वो सब क्यों होता था। तो देखिए, इसको मैं थोड़ा सा कथानक के रूप में बताता हूं कि एक बार एक व्यक्ति जो थे वो जा रहे थे और सामने से एक पीपल का वृक्ष था। उस पीपल के वृक्ष पर थोड़ी देर उन्होंने रुक करके वहां पे आराम किया और ऊपर की ओर देखने लगे। तभी अचानक से उसके ऊपर से एक पिशाचिनी जो है वो नीचे उतर के आई और उसने कहा कि मैं इस वृक्ष पर निवास करती हूँ और आपने मुझे देख लिया है, इसलिए मैं आपकी हर इच्छा को पूरी करूंगी। तो साधक महोदय ने, यानी जो व्यक्ति वहां पर नीचे बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि आप करेंगी पूरा, इसके लिए मैं कैसे मानूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वचन देती हूं, क्या तुम मुझे वचन देने को तैयार हो। तो उन्होंने उन दोनों आपस में एक दूसरे को वचन दे दिए और वचन के माध्यम से फिर बाद में उनको वो सिद्धि पिशाचिनी की हो गई। पिशाचिनी ने उनके सारे कार्यों को किया और बदले में इन्होंने पिशाचिनी के जो बताए हुए कार्य थे, जिसकी वजह से उसकी योनि बेहतर हो सकती थी, वो सारे कार्य किए। यानी कहने का मतलब है कि उन्होंने कोई साधना भी नहीं की और इतनी आसानी से उन्हें सिद्धि प्राप्त हो गई। तो ये क्या कारण था, पहले के जमाने में इतनी आसानी से ये सब क्यों होता था, इसी के बारे में आज बात की जाएगी। तो सबसे पहले जानिए, कलयुग का जो प्रभाव है, यानी कि कलयुग आ जाने की वजह से लोगों में सच्चाई, ईमानदारी, अच्छाई, ये चीजें गायब होती चली गई। व्यक्ति जो है वो केवल अभी इस समय का जो प्रतिक्षण जिसे कहते हैं, उस क्षण में जो लाभ होता है उसके बारे में वो ज्यादा सोचता है। वो ये चाहता है कि मुझे अभी कितना लाभ प्राप्त हो रहा है किसी चीज से। इसी वजह से वचनों का महत्व बिल्कुल नष्ट हो गया। ये दोनों ही सवाल जो हैं एक दूसरे से मिले हुए हैं, इनका मैं साधारण रूप से एक ही साथ मिला करके जवाब यहाँ पे दे रहा हूं। तो इन बात को समझना होगा कि आखिर वचन का महत्व है क्या और क्यों प्रत्यक्ष सिद्धि नहीं मिल पाती है कलयुग में व्यक्तियों को आसानी से, और क्यों थोड़े दिनों पहले तक, अभी तक, यानी कि आज से 100 साल, 200 साल पहले, 500 साल पहले बड़ी आसानी से प्रत्यक्ष सिद्धियां हो जाती थी। सबसे बड़ी जो चीज है वो है ईमानदारी का चले जाना। आज ईमानदार व्यक्ति नहीं रह गया है। इस वजह से जो भी शक्ति आपके पास आना चाहती है वो ये देखती है कि जब यह व्यक्ति स्वयं के लिए लॉयल नहीं है, यानी कि स्वयं के लिए ही जब सही ढंग से समर्पित नहीं है, तो ये मेरे लिए क्या समर्पित होगा, और जब मेरे लिए समर्पित नहीं होगा तो ये मुझे धोखा दे देगा। अगर ये धोखा देगा तो फिर मेरे और इसके बीच में जुड़ने वाली एक ही चीज है, वो है वचन। हम पुराने जमाने में लोग कहते थे कि हाँ, हमने आपको ये वचन दे दिया और उसके पालन के लिए अब वो अपने प्राण तक देते थे। आपने जैसे कि रामायण ही देखी है, रामायण में सीधा सा वचन आता है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यानी कि हो सकता है कि मेरे प्राण निकल जाए लेकिन मैं अपने वचन से फिरने वाला नहीं हूं। तो रामायण की यह दोहा सिर्फ रामायण तक ही सीमित नहीं था, ये हमारे समाज की वास्तविकता थी उस जमाने में। यानी अगर किसी ने किसी को वचन दे दिया तो वो उसको वो प्रत्यक्षता पालन करता था और किसी भी हद तक जाकर उसका जो है उसको पूरे करने की वो कोशिश करता था, चाहे उसके प्राण ही क्यों ना चले जाएं। आज के युग में आप देखेंगे कि अगर किसी ने किसी को वचन दिया है या किसी ने किसी को किसी भी तरह का वादा किया है, कोई भी काम होता है उसमें वादा जरूर होता है, तो उस काम में जो भी वादा किया है अपनी परिस्थिति के हिसाब से व्यक्ति तुरंत जो है पलट सकता है, तुरंत ही बदल जाएगा। अब बताइए कि जब आदमी के अंदर इतनी सत्यता ही नहीं है तो वह साधना चाहे कितनी भी कर ले, उसे सिद्धि कैसे प्राप्त होगी। और यही कारण है कि कितनी भी आप पूजा तपस्या कर लें, उसके बाद भी आपको प्रत्यक्ष सिद्धि नहीं मिलती है। व्यक्ति सोचता रह जाता है कि आखिर उसे सिद्धि मिल क्यों नहीं रही है,
वो ऐसे समझता है जैसे सामने वाला उसका गुलाम होने की तैयारी कर रहा है, और स्वयं खुद को वो इतना पवित्र नहीं बना पाता है कि वो एक पिशाच की भी बराबरी कर पाए। एक पिशाच भी अपनी वचन को वो भंग नहीं कर सकता, लेकिन एक साधारण इंसान बड़ी आसानी से अपने वचन को भंग कर देता है। मान लीजिए जैसे किसी ने किसी व्यक्ति को कहा कि मैंने आपसे इतने रुपए लिए हैं, कल इसके बदले मैं आपको ये चीज दे दूंगा, और अगर उसे पैसे मिल गए और उसे मौका मिला कि मैं यह पैसे दिए बिना यहां से भाग सकता हूं या इस काम को ना भी करूं तो मेरे पास पैसे बच जाएंगे, मुझे उसे वापस कुछ नहीं देना होगा, तो वो निश्चित रूप से वो निकल जाएगा वहां पे। यह है कलयुग का बहुत बड़ा असर। तो कलयुग में प्रत्यक्ष सिद्धि न मिलने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है वचन भंगता, ईमानदारी का ना होना, व्यक्ति के अंदर लॉयल्टी ना होना, उसके अंदर एक प्रकार से स्वयं उतना ज्यादा शुद्ध नहीं रह गया है। किसी भी चीज का जब वो महत्व नहीं समझता है तो फिर सामने वाली शक्ति उसका महत्व कैसे रखेगी। शक्तियां आकर बीच में परख के ले चली जाती हैं। कभी कभी मनुष्य का रूप लेकर के जब बड़ी देवता या देवी शक्तियां जो भी आती हैं उस व्यक्ति को देखती हैं आकर के कि यह व्यक्ति मेरी सिद्धि कर रहा है, मेरी पूजा कर रहा है, मेरी साधना कर रहा है, साधना के दौरान इसने पूरी कोशिश की है, वो लॉयल बना रहा, यानी कि ईमानदारी से उसने साधना की, ईमानदारी से वो जो उसकी सोच है, वचन लेना चाह रहा है, जो साधना करने के बाद जो कार्य करना चाह रहा है, ये ऐसा तो नहीं है कि कल को जाकर के ये पूरी तरह से पलट जाएगा, पूरी तरह से अपनी परिस्थितियों के हिसाब से चेंज हो जाएगा। अगर वो व्यक्ति ऐसा होने वाला है तो फिर वो ये सोचना उसके लिए मुश्किल है और उसके लिए संभव नहीं हो पाता है कि वो प्रत्यक्ष सिद्धि प्राप्त कर पाए, क्योंकि शक्तियां जब आकर उसकी परीक्षा लेती हैं तो वो देख लेती हैं कि इस व्यक्ति में किसी भी प्रकार से ये पात्रता नहीं है, इस प्रकार के इसके गुण ही नहीं है कि यह प्रत्यक्ष सिद्धि ले सके। पुराने समय में आप लोग देखते होंगे कि विवाह भी होते थे, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां दो परिवार के लोग आपस में तय कर लेते थे कि इस लड़के का इस लड़की के साथ विवाह होगा, और बाद में जब शादियां हो जाती थी तब उस लड़के को दिखता था या पता चलता था कि हाँ इस लड़की के साथ मेरी शादी हुई, जब वो उसके घर पहुंच जाती थी। यानी कि शादी होने से पहले तक ये तक नहीं पता होता था कि मुझे मेरी जो शादी हो रही है वह किससे हो रही है। इतना अधिक महत्व था वचनों का, यानी कि पिता ने वचन दे दिया तो पुत्र को उसे पूरा करना ही करना है। जैसे कि आप उदाहरण के स्वरूप में देख ही लीजिए कि कैसे रामायण में इसका बहुत अच्छा उदाहरण मिलता है कि पिता के वचनों को पूरा करने के लिए भगवान राम ने अपने पूरे जीवन को दांव पे लगा दिया। इसी प्रकार आप अगर महाभारत में भी देखें तो भी यही चीज दिखाई पड़ती है कि भीष्म ने एक बार प्रतिज्ञा ले ली कि मैं इस सिंहासन का सदैव दास रहूंगा और इस सिंहासन के हर जो आदेश होगा उसका मैं पालन करूंगा। तो ना चाहते हुए भी उन्होंने पांडवों के साथ युद्ध किया, ना चाहते हुए भी उन्हें हर काम वो करना पड़ा, चाहे वो उन्हें उनकी इच्छा के वो विरुद्ध ही था। इतना ही नहीं, भीष्म पितामह को मारने के लिए जो शिखंडिनी थी, जो पिछले जन्म में अंबा नाम की एक स्त्री थी जिसकी जो है बेइज्जती की हुई थी, इसके कारण से उसने जब वचन लिया था कि मैं आपको मार ही दूंगी, चाहे मुझे जन्म ही क्यों ना लेना पड़े, मैं आपको वचन देती हूँ। तो इस चक्कर में उसने पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी मृत्यु भी हो गई। इसके बावजूद मृत्यु के बाद भी वो अगले जन्म में शिखंडिनी बनी और भगवान शिव की तपस्या और पूजा के माध्यम से उसे वर मिला और अंततोगत्वा वो भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। यानी वचनों का कितना अधिक महत्व था। साधना में भी ऐसे ही होता है, वचन का बहुत बड़ा महत्व होता है। आप किसी के साथ जो वचन निभा देते हो या वचन मांग लेते हो और इस वचन को जब पूरा करते हो तो शक्तियां फिर आपके साथ सदैव जुड़ी रहती हैं। कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि आपकी शक्ति आपका साथ छोड़ दे। अगर आप वचन के पक्के हैं तो वो ये आकर के सबसे पहले यही देखती हैं कि क्या यह व्यक्ति पूरी तरह से लॉयल है, क्या यह व्यक्ति पूरी तरह से समर्पित है साधना के प्रति, अपने उत्तरदायित्वों के प्रति, अपनी सोच के प्रति। और फिर अगर किसी व्यक्ति के अंदर ऐसे गुण हैं, ज्यादातर जो भी व्यक्ति तांत्रिक होता है वो बहुत ही मन से चालाक हो जाता है, उसकी क्योंकि उसका बुद्धि बल बढ़ जाता है, निश्चित रूप से उसके अंदर चालाकी के गुण बहुत ज्यादा आ जाते हैं। तो अगर व्यक्ति तांत्रिक भी है और पूर्ण सात्विक भी है, यह मिलना कठिन होता है। यह वास्तविकता मैं जानता हूं समाज की, इसलिए आप लोगों को कह रहा हूं। तो अगर कोई व्यक्ति तांत्रिक बनता है तो वो पहले से ही चपलखोर, चालाक और बहुत ही तीव्र बुद्धि का होता है। अब ऐसी अवस्था में जब वो इतना अधिक चपल चालाक है तो कैसे सिद्धियां उसका साथ देंगी।
क्योंकि उन्हें भी तो वो प्रत्यक्ष वचनों के माध्यम से ही बांधेगा। उसकी अंतरात्मा जो है वो किसी न किसी तरह से वचन देती है, उसका शरीर वचन नहीं देता, उसकी अंतरात्मा के माध्यम से उसे वचन देना होता है। तो वचन का इतना अधिक महत्व है। ऐसी अवस्था में कोई शक्ति अगर आपका बीच में साथ छोड़ के चली जाती है, आपकी सिद्धि नष्ट हो जाती है, तो फिर आप उस शक्ति को दोष नहीं दे सकते, दोष आपके अंदर ही है। तो आप पुराने जमाने के लोगों की तरह अगर आप मन से पवित्र हैं और किसी भी प्रकार के, बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के, और वचनों को पूरा करने के लिए अपने प्राण देने तक को अगर आपका स्वभाव है, तो आज के युग में भी कोई भी कठिनाई नहीं है कि आपको प्रत्यक्ष सिद्धि की प्राप्ति ना हो। आपको प्रत्यक्ष सिद्धि प्राप्त करने से इस कलयुग में भी कोई नहीं रोक सकता है। आपको आज के युग में भी, चाहे वो भूत प्रेत पिशाच हो, चाहे देवी देवता हो, चाहे यक्ष गंधर्व किन्नर अप्सरा, कोई भी श्रेणी की कोई भी शक्ति हो, अगर आप मन से बहुत अधिक पवित्र हैं और किसी लालच या किसी भी प्रकार के जो दुर्भावनाएं शरीर के अंदर होती हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, इन चीजों से अगर आप दूर हैं, तो आपको प्रत्यक्ष सिद्धि अवश्य मिलेगी। यह कोई कठिन बात नहीं है। आज के युग में भी कई ऐसे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे जहां पर शक्तियां साक्षात प्रकट हो गई उनके सामने, जिन्होंने साधना भी नहीं की, शायद पूर्व जन्म का फल हो और तुरंत ही उन्हें सिद्धि मिल गई। और कई ऐसे भी मिलेंगे जो आपको प्रत्यक्ष रूप से बहुत मेहनत और बहुत ज्यादा साधना करने के बावजूद भी, कोशिश करते चले जा रहे हैं, उसके बावजूद भी उनकी सिद्धि उन्हें नहीं मिल रही। तो कमी कहीं ना कहीं आपके स्वयं के अंदर है, और यही सबसे बड़ा कारण है। जब आप मन से खुद ही पवित्र नहीं, जब आप खुद ही अपने प्रति ही समर्पित सही ढंग से नहीं है, आप खुद ही अंदर से झूठे हैं, अपने लिए भी झूठे हैं, तो फिर आप किसी दूसरी शक्ति के लिए कैसे सच्चे हो सकते हैं। और यही चीजें आकर शक्तियां जब देख लेती हैं तो आपको कभी भी सिद्धि प्रदान नहीं होने देती हैं, वरना उन्हें बड़े ही आसानी से सिद्ध किया जा सकता है। जल्द ही मैं आप लोगों के लिए अप्सराओं की साधना से शुरुआत करने वाला हूं, आप लोगों के लिए, कि आपको कहीं जाना भटकना ना पड़े और सभी लोगों को एक ही साथ मेरे इंस्टा मोजो अकाउंट से उसकी पूरी विधि मिल सके। लेकिन जरूर इतना ध्यान रखिएगा, साधनाओं में किसी भी प्रकार से भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है और उनके मायाजाल में भी फंसने की आवश्यकता नहीं है। और जो भी मैं साधना देता हूं उसका कहीं भी आप कहीं किसी से और से वर्णन नहीं करेंगे। याद रखिए, किसी को भी अगर आप यूं ही किसी को शक्ति देंगे तो आपकी सिद्धि तो जाएगी ही जाएगी, वो विद्या भी धीरे धीरे करके इस पृथ्वी से लुप्त हो जाएगी। क्योंकि शक्तियां और जो पूजा की जितनी भी विधियां होती हैं वो सब एक दूसरे से जुड़ी ही होती हैं। अगर वो ये देखती हैं कि इस शक्ति का दुरुपयोग होने वाला है तो देवता फिर उस सिद्धि को हमेशा के लिए पृथ्वी से हटा देते हैं। तो अब जल्दी ही आप लोगों के लिए उर्वशी साधना में लेके आ रहा हूं, और बहुत ही गोपनीय विधि है, लेकिन थोड़ी साधना ज्यादा करनी पड़ती है। आप ये जानते होंगे कि पुरानी जमाने में जो सिद्धियां और पूजा की जाती थी उनसे ये साधनाएं अलग हैं, और इन साधनाओं को गुरु परंपरा में लिया जाता था, और ये वैदिक परंपरा से मिलती जुलती साधनाएं हैं। वैदिक परंपरा में जो साधनाएं होती थी वो थोड़ा लंबी चलती थी, थोड़ा लंबी चलने की वजह से, लेकिन इसमें प्रत्यक्ष रिजल्ट बहुत अच्छा आता था और किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता था। लेकिन गुरु मंत्र के बिना इन साधनाओं को करने से आपको नुकसान हो सकता है, इस बात का आप ध्यान रखिए। क्योंकि सभी के लिए जब द्वार खुलता है तो सभी के लिए खुलता है, और जब मैं उपलब्ध कराऊंगा तो वो सभी के लिए उपलब्ध होगा, इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। तो आज की वीडियो में मैंने आपको इसीलिए बताया है कि कलयुग में प्रत्यक्ष सिद्धि ना मिलने का जो कारण है वो यही है कि सबसे पहले आप खुद को अपने पवित्र कीजिए मन वचन कर्म से, और अपने वचन का महत्व समझिए, अपने आप के वचन का महत्व समझिए, और उसी तरह बनने की कोशिश कीजिए जैसे राम थे, जैसे भीष्म थे। जब आप वचनों के प्रति इतने अधिक महत्वपूर्ण हो जाएंगे तो फिर शक्ति आपको मिलने की पूरी गुंजाइश होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कर्म करें और आपको कर्म का फल ना मिले। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।